शहर वाराणसी। जिसका प्राचीन नाम काशी। समय और परिवर्तन के तमाम थपेड़ों के बावजूद ये अपनी पुरानी विरासत सजोए हुए है। मीठी भाषा के लिए विख्यात इस शहर के लोगों के बोलचाल में गालियों का तड़का इसकी मिठास को और बढ़ाने का कार्य करता है। यह कहानी एक क्षेत्र के 1990 के दशक की है। किसी समय में स्वर्गीय छत्रपाल सिंह का बड़ा नाम था, जिनके दो बेटे, बड़ा अमरपाल सिंह और छोटा समरपाल सिंह। समरपाल इलाके का दबंग भूमाफिया है, जिसका सपना और मकसद इलाके में साम दाम दंड भेद किसी भी तरह अपनी जमीन बढ़ाते हुए अपनी ताकत बढ़ाना है। तो अमरपाल एक नाकारा इंसान होता है जो समरपाल के दम पर अपनी भौकाल बनाता रहता है। मालिक, ये भगतवा है ना, हमरे खेत में जाए का रास्ता नहीं दे रहा मालिक, और धीरे धीरे हमरे खेत में कब्जा करके अपने खेत में मिलाता जा रहा है मालिक। नहीं मालिक, ये हरिया झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं मालिक, मालिक आप ही न्याय करिए, हम अपने खेत में रास्ता काहे दे दे इसको। ए चुप मालिक, ये भगत बना बहुत हरामी है। भगत बा तू तो चुप कर, साफ खबर है। क्यों? मालिक को सब पता है, तू क्या समझता नहीं है? मालिक, इसका बात मत मानिएगा मालिक, मालिक के झूठ बोल रहा है। नहीं मालिक, ये बगल वाले पंडित जी के चढ़ावे में बोल रहा है मालिक। भगत वाह, खड़ा हो, खड़ा हो। जितना भी खेत कब्जा किया ना सब वापस कर दे। मालिक, चक्रधारी बावड़ही के क्या कर रहा है? कुछ नहीं, वो भगतवा और हरिया मालिक से मिलने आए थे। ये तो हमको बताएगा। बाग बावसड़ी के गांडू, हमको सब पता है। मालिक, मालिक आपको सब पता है मालिक। हमको सब पता है। तो हर जमीन पर ही कब्जा कर रहा है और तू एकर जोरू पर कब्जा कर रहा है। साला एक तरफ जोरू और दूसरी तरफ जमीन। चल कोई बात नहीं, हम एक रास्ता निकाल लिए हैं। भगतवा से इसकी बीवी नहीं संभल रही है, अतोरा से तो हर जमीन। अब तो अपनी जमीन हमारे हवाले कर दे। लेकिन मालिक, फिर वही बात, पैसा देंगे न रे तोरा हैं? फिर देखते हैं ये तोहर जमीन पर कब्जा करेगा कि एकर जमीन पर कब्जा होगा। ठीक है मालिक। चल भाग यहां से। पाए लागू मालिक, पाए लागू। अरे पलटू राम, अरे तुम होने वाले सरपंच हो, आओ कुर्सी पर बैठो। अरे नहीं मालिक। अरे बैठो बैठो बैठो। हमको बहुत खुशी है कि इस बार हमारी पंचायत सीट ST/SC के लिए रिजर्व हो गई है। जी, हम तो तहे दिल से यही चाहते हैं कि तुम ही सरपंच बनो। बस मालिक, आपका आशीर्वाद चाहिए मालिक।
पैसा वैसा का इंतजाम है ना ठीक से? क्योंकि तुम्हारे खिलाफ शिव प्रसादवा लड़ रहा है। अब बोला था कि पूरा तगड़ा पैसा लेके बैठा हुआ है। उसीलिए तो हम आए हैं मालिक। हमारे पास पैसा कहाँ है? बस थोड़ा बहुत जमीन है मालिक। हाँ जमीन है ना तो काम हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन मालिक। अरे फिर लेकिन वेकिन छोड़ो, अभी देखो क्या है, जमीन तो वहीं रहेगी। हाँ? भाग के जाने वाली है नहीं, खाली हमारे नाम हो जाएगी। तो क्या है, तुम सरपंच बनोगे तो वापस ले लेना। हाँ? ठीक है मालिक। है ना? तो एक काम करो, शंभुआ से मिल लो, वो करवा देगा, है ना? जी मालिक। का रे शंभुआ, हाँ ये गोली किसके खेत में गिरी होगी? मालिक, राइफल है ना, इसकी रेंज बहुत लंबी होती है, पता नहीं किसके खेत में गिरी होगी। हम चाहते हैं कि अगर हम यहाँ खड़ा होकर रॉकेट लॉन्चर भी दाग दें हाँ। तो रॉकेट हमारे ही जमीन में गिरना चाहिए। हाँ। मतलब सब भैया जी की जमीन। यहाँ से ई तरफ हमारा और ऊ तरफ तुम्हारा। अज्जू, इधर का तो हमारा हो गया, अब अगर हमको उधर का लेना हो ना, ई बंदूक से ले लेंगे। ई बंदूक से का है? जब ये हमारा है तो हमारा है, इसका मालिक तो मैं हूँ ना। अरे पगले, जिसमें ताकत होती है ना, वही जमीन का मालिक है। अच्छा तो आ जाओ, दिखाओ अपनी ताकत। क्या लड़ रहा है मालिक के साथ? अरे नहीं चाचा, लड़ नहीं रहे थे, जमीन जमीन खेल रहे थे। जमीन जमीन बड़ों का खेल होता है, बच्चों का नहीं। हाँ? कोई और खेल खेलिए। लड़ना मत, खेलो कोई और खेल। अब क्या खेले? चल मार। मालिक, इस बार गेहूं की खेती अच्छी नहीं हुई है। दिख तो अच्छी रही है। दाना नहीं है उसमें, लेकिन जो बाबू नालायक कहीं का, क्या कर रहा था? ये छोटे मालिक है। मालिक, आपको लगी तो नहीं? नहीं। अब जाइए। पहले बबलू ने हमारे पर निशाना लगाया था, अब हमारी बारी थी। उनकी बात छोड़, वो मालिक है, हम नौकर हैं। वो ठाकुर है और हम, या तो हम छोटे हैं उनसे, तो उनकी बराबरी करेगा? चल चल चल, जा ऐसे। भाई लागे मालिक। अरे शिव प्रसाद, अरे वहां नहीं नहीं, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। अरे मालिक, हम आपके बराबर में कैसे बैठ सकते हैं? आप ठाकुर हैं और हम चमार। अरे
किस जमाने में जी रहे हो? आज तो लोकतंत्र है ना, भूल गए का? जिसके पास पावर है वही बड़ा है, और तुम तो होने वाले सरपंच हो। चलो चलो आप यहाँ बैठो और आज हमारे साथ एक घूंट लगाओ। जी मालिक। आओ, शर्माओ नहीं। अरे थोड़ा पानी तो मिला लेते। अरे नहीं मालिक, अंग्रेजी का मजा चला जाएगा। अच्छा शिव प्रसाद, कल को अगर तुम सरपंच बन गए तो क्या तुमको कोई चमार बोल सकता है? देखो, हम तो चाहते हैं कि तुम इलेक्शन खुल के लड़ो। पलटुआ आया था, अभी से खुद को सरपंच समझ रहा है। मालूम है मालिक, जब से आप उसको पैसा दिए हैं बहुत उड़ने लगा है। तुम तो जानते हो शिव प्रसाद कि हमारे दरबार से कभी कोई खाली नहीं जाता है। तुम भी नहीं जाओगे। कोई जरूरत है तो बता दो। चुनाव अगर लड़ोगे तो सिर्फ जीतने के लिए। बस मालिक, थोड़ा सा पैसा दे दीजिए, उसके बाद आप जान भी मांगेंगे तो हम दे देंगे। अरे तौबा तौबा, तुम सरपंच हो, तुम्हारी जान लेके हम पाप लेंगे? कैसी बात कर रहे हो? नहर के बगल वाला जमीन है ना, वो रखवा दो हमारे नाम। अरे घबराने की जरूरत नहीं है भाई, सरपंच बनते ही वापस ले लेना, वैसा 10 जमीन ले लेना। क्या दिक्कत है? भरोसा नहीं है का? ठीक है, दीजिए उनको। मारिए सुट्टा, मारिए तो सही, तब तक मैं जल गया क्या? आंख बंद कर लो, भगवान का नाम लो। बाबा। कौन से बाबा? बाबा विश्वनाथ। हाँ तो वैसे बोलो ना। ठीक है। ले लो। और देंगे, रख लो। ठीक है मालिक, चले। हाँ ठीक है। अरे संभाल के। ज्यादा हो गया क्या? घर छुड़वा दें? अरे नहीं मालिक, जो आपके बराबर में बैठ के पिए है ना, उसका नशा है। हाँ। वो भी अंग्रेजी पहली बार लिए है ना। अच्छा तो चलते हैं मालिक, प्रणाम। संभाल के। हाँ मालिक, एक बात हमको समझ में नहीं आई कि आप शिव प्रसादवा के साथ हैं या पलटुआ के साथ हैं? हम किसी के साथ नहीं हैं शंभू। तो अपने आप के साथ हैं। विक्रम, क्या हुआ? सोई नहीं अभी तक? मुझे साइकिल चाहिए। मैंने पापा से कहा था, उन्होंने मुझे डांट दिया। ओह, साइकिल नहीं दिलाई? मेरा बच्चा, मैं दिलाऊंगी तुम्हें साइकिल, ठीक है? चलो सो जा। आप दिलाओगे मुझे साइकिल? तुम्हारी साइकिल तुम्हारे चाचा जी दिलाएंगे मेरे प्यारे बेटे। सो जाओ। सो जा। कल सुबह तक तुम्हारी साइकिल तुम्हारे पास होगी। ठीक है। वही बात है,
अरे बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा आदमी आएगा 5 लाख रुपया लेके, उसको चुपचाप रख लीजिए और काम हो गया समझिए, बाकी हम देख लेंगे। हाँ लेकिन भैया जी। तू ना इस सरकारी रिकॉर्ड का कोई चिंता मत कर, है ना? जी भैया जी। जितना कहा जाए उतना ही करो। बस भैया जी। सुनो एक सेकंड, अपना दिमाग काहे लगा रहे हो? हाँ? बात नहीं मानोगे ना तो इच्छे छोटा करके इसी में पिसवा दूंगा, समझे? सॉरी भैया जी। हाँ हेडमास्टर साहब। मैं डीन बोल रहा हूँ भैया जी, हेडमास्टर नहीं। अरे यार हम तो 8वीं पास हैं, मास्टर ही समझते हैं। डीन विन तो हमको समझ में आता नहीं है, डॉन जरूर समझ में आता है। अरे खैर छोड़िए, बताइए क्या हुआ? तो साले तुम वहां बैठ के क्या घंटा उखाड़ रहे थे? और मैं क्या कर सकता था भैया जी, मैं उसे रोक भी तो नहीं सकता था। हाँ बबलू। हाँ जी पापा। मैं देखता हूँ पापा क्या करना है। तो डील पक्की समझी जाए ना कलेक्टर साहब? हाँ हाँ डील पक्की ही है, लेकिन जरा संभाल के, क्योंकि अगर मामला खुल गया अरे तो नौकरी पे आ सकती है। बड़े भाई आप क्यों टेंशन लेते हैं? दिल्ली सरकार से जो 1 रुपया आता है उसमें हम तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसा बच जाता है। तब हम तो उसी 85 पैसे की बात कर रहे हैं ना, जिसमें बड़े लोग खेल रहे हैं। ऊपर भी तो सब भ्रष्ट लोग ही बैठे हैं, और मंत्री जी उन्होंने तो मौन व्रत ले रखा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने जो आपके बारे में सुना है। आपने सही सुना है मगर हमारा भी एक उसूल है, धंधे में दादागिरी नहीं और दादागिरी में धंधा नहीं। ठीक है, काम हो जाएगा। आइए भैया जी। कौन है ये? भूचाल मचा रखा है कॉलेज में। बबलू का दिमाग खराब हो गया था, दुनिया जानती है दिमाग से तेज उसका हाथ चलता है। जी भैया जी। मैं नहीं चाहता कि कोई ये देखिए। अजीत, यहाँ पे जितनी सारी चीजें हैं पैम्पलेट छपवा दो, छपवा के चारों तरफ लगवा दो और पोस्टर के लिए बोल दो। शंभू यादव। हाँ वो तो चिपका दिया ना। अच्छा कल हो गया। मैंने चिपकाया ना वहाँ पर। ठीक है। हाँ। अरे अजीत, कल तक वो सब कुछ हो जाना चाहिए। अरे हाँ हो जाएगा, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो बेटा। बेटा तुम कहाँ थे? अज्जू। हाँ बाबूजी, मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया। थोड़ा बिजी था इसलिए आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। बेटा तू इतना बिजी हो गया है कि अपने बाबूजी और परिवार वालों को ही भूल गया। मुझे मेरा परिवार मालूम है बाबूजी, और मैं ये भी कभी नहीं भूला कि आपका बेटा होने की वजह से आपके परिवार का हिस्सा हूँ। क्या हुआ भैया जी? कुछ नहीं, आप नहीं समझोगे। कहिए तो मैं अजीत को बुलवाऊं? जरूरत नहीं उसकी, मैं खुद मिलूंगा उससे। बेटा तू बड़ा हो गया है, अब अपना निर्णय खुद ले सकता है। ऐसी बात नहीं है बाबूजी, मैं बस अपने दम पे कुछ बनना चाहता हूँ। बेटा तू समझदार हो गया है और जीवन में कुछ बनना भी चाहता है। खैर, यहाँ तुझे कोई भी परेशानी हो तो बोलना, मालिक की बहुत चलती है, यहाँ उनका नाम ही काफी है। अरे मालिक, ये अपना अज्जू। जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। देखा? और बेटा अज्जू,
कैसे हो तुम? इतना बड़ा? प्रणाम भैया जी। हाँ, खुश रहिए। ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम इस इलेक्शन में खड़े हो रहे हो, मगर तुमने हमारा पैनल क्यों नहीं चुना? क्या फर्क पड़ता है अगर तुम ठाकुर नहीं हो तो? आखिर हो तो हमारी ही औलाद ना। हवेली का नमक खाया है तुमने। हैं? तुम्हारी जीत में भैया जी की जीत है। वो तो है। सुनील जी भैया जी। अगर इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो तू बैठ जा। हवेली जा रहा हूं, बहुत दिन हो गए ना। अगर समय मिले तो आ जाना। बाकी की जमीन है वो भी हो ही जाएगी, कुछ दिनों की बात है। बस 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 करिए नौटंकी शंभू काका। आप यहाँ वफादारी का ड्रामा कर रहे हैं और वहाँ पे आपका लौंडा हमारी इज्जत के साथ में खेल रहा है। बबलू, क्या हुआ? शांत हो जाओ। अरे क्या शांत हो जाए पापा? खाक शांत हो जाए। आपने रोक लिया हमको, वरना उस हरामी के लौंडे को तो हम। देखो बबलू, ये बात। चुप। शंभू से तमीज से बात किया करो। इसकी बेइज्जती करके तुमने हमें गाली दी है। अरे तो क्या करें? आप ही बताइए ना, हम क्या करें? आपको पता है इनके लौंडे ने क्या ड्रामा किया है? विद्यार्थी परिषद का ऑथराइज्ड कैंडिडेट बन गया है, हीरो बन रहा है हमारे सामने। शंभू, बबलू की बात का बुरा मत मानना, मगर इसकी बात को जरा गहराई से सोचना। शंभू, हम कब तक काबू में रखेंगे? इसका गुस्सा तुम जानते ही हो। कहीं किसी दिन ऊंच नीच हो गया तो? अरे जिंदा रहेगा तो इलेक्शन लड़ेगा ना। बच्चों को समझाओ। आपने कुछ ज्यादा ही सर पे नहीं चढ़ाए हुए पापा ऐसे। कुत्ते और बिल्लियों को पालतू बनाने वाले बहुत इंसानों को देखा होगा तुमने, मगर इंसानों को कैसे पालतू बनाया जाता है ये अपने बाप से सीख। प्यार से पुचकार के तुम इंसान और कुत्तों को अपना गुलाम बना सकते हो। ये वफादार इंसान ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक तुम इन्हें पालना नहीं सीख पाओगे, कभी भी बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं कर सकोगे। ओ जान। आप तो हमारी कमजोरी बनती जा रही हैं। आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं तो तड़पती रह जाती।
पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो जागे हुए हैं। देखो ना। ठीक है, जाती हूँ। अरे ये तूने अच्छा नहीं किया अजीत, ये तूने अच्छा नहीं किया, ये तूने अच्छा नहीं किया। पापा चाचा पापा ठीक तो है चाचा पापा चाचा भैया निकलो अरे देख क्या रहे हो भैया निकलो जी मारो